उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है, 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह, ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है, कि जो चर्चा हुई है आप लोगों को बताने की अभी ज़रूरत नहीं है और जाहिर से बात पे जिस हिसाब से तानाशाही इस मुल्क में चल रही है, कैसे अपने लोकतंत्र को बचाना है उसकी लिए हम लोग सब लोग तैयार हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं 10 जनपथ रोड पर नई दिल्ली में और ये राहुल गांधी का रेसिडेंस है और राहुल गांधी के रेसिडेंस तक हमें पहुंचने में थोड़ी मशक्कत हुई क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनका रेसिडेंस शिफ्ट किया गया है। ऐसी जानकारी हमें हमारे ही पत्रकार बंधु ने दी है और इस वक्त क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं इतनी रात को, तो इसका उद्देश्य है आप तक बातें पहुँचाना कि इंडिया अलायंस की जो आज मीटिंग थी वो कैसी रही। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी का यहाँ पर इतने नेताओं के साथ होना एक बड़ा संकेत है आने वाले दिनों में। इसके बाद एक मार्च होना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक, तो ये एक बड़ा उद्देश्य रहा है इस डिनर का भी। और इसके पहले ही राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की थी, आप देखिए वो क्या कहना चाहते हैं। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अभी तो शुरुआत की है हमने, और दिखाइए। अच्छा, थोड़ा जूम आउट कीजिए। नाउ these are of 3 types. Either an address that doesn't exist, you go look for it, it's not there, or the address is 0, house number 0 or street number 0, or then the address cannot be verified. These are 40,000 voters. Here's another one, booth number 366, थोड़ा इसमें जूम इन करो, 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. तो बिहार का जो SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का एक मुद्दा है वो चर्चा में है और इस मुद्दे को उठाने के लिए ही राहुल गांधी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उनके पास कई तरह के प्रूफ्स हैं, उनका कहना है, जिसमें उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं, बताया है कि ऐसे लोगों के नाम इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर किए हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा एक ही पहचान के 2 बार रजिस्ट्रेशंस हैं, तो ऐसी कई डिस्क्रिपेंसीज के बारे में राहुल ने जागरूक करने की कोशिश की। और जैसा कि आपने देखा सभी लीडर्स का यहाँ पर मौजूद होना, सुप्रिया सुले हो गई, अखिलेश हो गए, रामगोपाल यादव को भी हमने देखा, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस वक्त निकल चुके हैं। तो कुछ लीडर्स अभी मौजूद हैं, उद्धव और आदित्य भी निकल चुके हैं, लेकिन कई नेता यहाँ पर मौजूद थे और ये इंडिया अलायंस की एक बड़ी मीटिंग भी मानी जा रही है। इसके अलावा एक और मुद्दा जो हमें कानों कान सुनने में आया कि राज और उद्धव को लेकर जो एक नई रणनीति बन रही है महाराष्ट्र में, एक नया अलायंस भी फॉर्म हो गया है, तो महाविकास आघाड़ी का फ्यूचर क्या रहेगा। कांग्रेस की राज ठाकरे पर जो राय है वो अब तक साफ नहीं हो पाई है। इस पर उद्धव और आदित्य क्या कह रहे हैं ये भी आने वाले दिनों में हमें पता चल सकता है, तो आप अपनी नजरें हम पर बनाए रखें। बाकी बिहार के चुनाव काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आप तक सभी रिपोर्ट्स सही तरीके से पहुंचा पाए। आप देख रहे थे जनसत्ता, शुक्रिया।